बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि NA 249 का इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान पाई जाने वाली दूरियों में मज़ीद इजाफे का बायस बन गया है। और जो ये समझा जा रहा था कि अब ये जो दूरियाँ हैं ये नज़दीकियों में बदल जाएंगी और फिर नज़दीकियाँ मोहब्बतों में और मोहब्बतें अकीदतों में, और उसके बाद इमरान खान की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन इमरान खान बहुत लकी आदमी साबित हो रहे हैं क्योंकि उनके मुकाबले पर जो अपोजिशन है वो बड़ी ही चाइल्डिश अपोजिशन है। माजरत के साथ मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, नाबालग सियासतदान हैं जो उनके मुकाबले पर हैं, और उसकी वजह से इमरान खान जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ इस वक्त मैं समझता हूँ बरसर इक़्तिदार हैं। बाहर इस बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा। NA 249 का जो इलेक्शन था उसमें जो सूरत हाल थी वो यही समझा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी का कोई फटेदे नहीं आ रही, तीसरे नंबर पर भी नहीं थी, और यही समझा जा रहा था कि नून लीग आराम से जीत जाएगी। लेकिन हुआ क्या हुआ, ये कि पीपल्स पार्टी जीत गई और नून लीग दूसरे नंबर पे आई, और PTI के नाल जो हुई है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसके बारे में मैं आगे जाकर आपको एक बड़ा ज़बरदस्त लतीफ़ा भी सुनाता हूँ। तो वो सारा कुछ हुआ, लेकिन जो हार थी मुस्लिम लीग नवाज़ की उस पर बिल्कुल क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं और उसके ऊपर बात की भी जानी चाहिए, और उसके लिए जो प्रॉपर प्लेटफार्म है उसको इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। और वो प्लेटफार्म ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर अपनी पिटिशन दायर करें। और जिस तरह से NA 75 डस्के के साथ आपने रिज़ल्ट लिए थे कि जनाब वहाँ पर दोबारा इलेक्शन का, तो अगर यहाँ पर आपके पास ऐसे सबूत हैं तो बिल्कुल ज़रूर जाके वहाँ पर करने चाहिए। लेकिन इसकी बजाय कि वो ये करती मुस्लिम लीग नवाज़, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ ने इसके बिल्कुल उलट रवैया अख्तियार किया और बाकायदा तौर पर जिसको कहते हैं ना कि एक स्यापा पा देना, वो स्यापा डाल दिया मुस्लिम लीग नवाज़ ने। और ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से जो ट्वीट्स आए, उन्होंने कहा कि जनाब हमारा इलेक्शन चोरी किया गया है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपना रिजल्ट लेके रहेंगे, इस तरह की बातें हुई। उसके बाद उनके इर्द गिर्द के जो लोग थे उन्होंने बहुत सारी इस तरह की बातें करनी शुरू की। नासिर हुसैन हैं, पीपल्स पार्टी के वज़ीर भी हैं सिंध में, उन्होंने मशवरा दिया कि आप बिल्कुल इस पर आपका हक़ है कि इलेक्शन कमीशन जाएं, लेकिन इस तरह की जो रिमार्क्स हैं वो पास ना किए जाएं। मरीम नवाज़ को कोट करके उन्होंने कहा। फिर मरीम नवाज़ और मरीम औरंगज़ेब और नासिर हुसैन के दरमियान बड़ी जो है वो भाई बहनों वाली गुफ्तगू होती रही, अगरचे उसमें हल्का हल्का तंज भी था, लेकिन बड़े तहजीब और अखलाक के दायरे में रहते हुए हुई। लेकिन जो दोनों साइड के कारकुन थे, जियाले थे और मतवाले थे और शेर के मानने वाले थे या भुट्टो के मानने वाले थे, वो तमाम लिमिट्स क्रॉस कर गए और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बड़े तंज और मज़ाक पे मबनी भी जुमले कसे। लेकिन उसके साथ साथ जो बात तलखी का बायस बनी वो ये थी कि उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बिलो दी बेल्ट रिमार्क्स भी दिए, जो जाहिर है कि किसी सूरत भी अच्छी बात नहीं समझी जाती। और इसकी जो मैं समझता हूँ कि मौजद हैं या इस बात की तरफ लोगों को लाने वाली हैं वो मरीम नवाज़ हैं। मरीम नवाज़ ने इसका आगाज़ किया कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर इलेक्शन चुराने का बराह रास्त इल्ज़ाम लगा दिया। बिलावल साहब ने आज उसका जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उन्होंने कहा कि अगर मैं इलेक्शन हारता तो मेरी पार्टी हारती तो मैं शहबाज शरीफ साहब को बराह रास्त फ़ोन करके मुबारकबाद देता, क्योंकि हमें इलेक्शन जो है वो उसके नताइज को तस्लीम करना चाहिए और ये हमें सीखना चाहिए कि हारना भी सीखना चाहिए। और उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि जनाब जो हमारी मुस्लिम नवाज़ है उसको भी चाहिए कि वो हारना सीख ले अब। जिसके जवाब में मरीम नवाज़ साहबा ने बाकायदा तौर पर फिर ये एक ट्वीट किया जिसमें बड़े चुभते हुए बातें की गई। उन्होंने ये कहा, मैं ट्वीट जो है प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा अगर वो स्क्रीन पे दिखा भी दें, वो उन्होंने ये कहा कि हार तब मानेंगे जब हराया जाएगा, शेर का शिकार करना इतना आसान नहीं, शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए हैं उसकी दास्तान भी सबके सामने आने वाली है, इंतज़ार फरमाएं और
याद रखिए कि मुस्लिम लीग नून और NA 249 का जो हक है मुस्लिम लीग नवाज उसको वापस दिलाएगी और वो हम अपना रिजल्ट लेके रहेंगे। और फिर इसके साथ ही उन्होंने दूसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि बक्सा चोरी और धांधली से होने वाला हर फैसला के खिलाफ आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। अच्छा, अब ये सारी बातें हैं जिसका जवाब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के लोगों के पास भी होगा, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये जो PDM है इसमें जो दरार पड़ी थी, फिर उसका शराजा बिखर गया, फिर शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए और उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान ने भी कोशिश शुरू कर दी और चीज़ें जो हैं वो सिमटती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन कल के इलेक्शन ने एक सीट, सिर्फ एक सीट है, ये NA 249, ये जहन में रखिएगा। और ये सीट 2018 के इलेक्शन में ना ही मुस्लिम लीग नवाज जीती हुई थी ऑफिशियली, ना ही पीपल्स पार्टी जीती हुई थी ऑफिशियली। ये PTI की सीट थी और PTI इसमें 6ठे नंबर पे आई है, मतलब ये ध्यान में रखिएगा। और लेकिन इस एक सीट के ऊपर दोनों जमातें जो हैं ना वो पिट स्यापा डाल के बैठी हुई हैं, जिसका जाहिर है कि फ़ायदा जो है वो हुकूमत को हो रहा है और वो बड़े मज़े के नाल लाते लाते रख के सिगरेट फूक रहे हैं। अच्छा, सिगरेट से मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया जो मैं आपको सुनाना चाहता था कि, और ये लतीफ़ा जो है ये मियाँ नवाज शरीफ ने सुनाया था और इस लतीफ़े को फिर कल ट्वीट किया परवेज़ रशीद साहब ने। और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं ये शायद 2016-17 की बात है, मियाँ साहब बैठ के लतीफ़ा सुना रहे हैं कि एक रेस हो रही थी घोड़ों की और उसमें एक साहब जो हैं वो बड़े परेशानी के आलम में टहल रहे थे और साथ साथ सिगरेट पी रहे थे। तो किसी ने पूछा कि यार तू क्यों इतना परेशान है, तेरा को घोड़ा दौड़ रहा है देश? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मेरा घोड़ा दौड़ रहा है। तो उन्होंने कहा केड़ा तेरा घोड़ा? अब वो जो बंदा सिगरेट पी रहा था और परेशान था उसका घोड़ा सबसे आखिर में था, तो उसने ये कहा कि मेरा घोड़ा हो जिन्हें सारे ने आगे लाया है। तो PTI वो घोड़ा है जिसने सबको आगे लगाया, सबसे एंड पे आई है, 6ठे नंबर पे ही आई है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? इसके बावजूद जो PTI है वो ये कहती है कि इमरान खान साहब ख़ास तौर पे कि जनाब मैं अपनी कारकर्दगी से मुतमिन हूँ। वो कैसा तेरा इत्मीनान है भाई, मेरी तो समझ तो बाहर है। अच्छा, इस तरह का इत्मीनान आता है जब इंसान पक्के सिगरेट पीता है और जो हुरों वाले टीके लगाता है तो वो इत्मीनान में ही रहता है। ऐसी सूरत हाल बनती है। बहरहाल ये बातें मेरी तरफ से भी थोड़ी सी गलत हो गई, मगर एवं तन कह रहा हूँ जो यूथिए सुन रहे हैं मैनू बुरा ना मनाएं, मैं उनसे माजरत कर लेता हूँ। लेकिन ये PTI की हालत बनी। अच्छा, अब ये जो ट्वीट हुए ना रात को, वो बड़ा ज़बरदस्त सीन है। पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उन्होंने ट्रेंड बना दिया, लंबे लंबे ठंडे ठंडे सांस लें, ठीक है। अच्छा, फिर ये सारा उन्होंने बाकायदा जो मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा है मरीम नवाज साहबा, उनकी ट्वीट के नीचे ये लिखना शुरू कर दिया। साथ ही एक क्लिप है जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा मरीम औरंगजेब साहबा का, जिसमें वो कह रही हैं कि चीखे मारें रोएं पिटें, चीखे मारें रोएं पिटें। अब वो जो मौका है ये उन्होंने कहा था तब जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था। फिर साथ ही एक तस्वीर है जो कि कैप्टन सफदर साहब की है और उसमें उन्होंने जो टोपी पहन रखी है वो पीपल्स पार्टी के झंडे के कलर्स पर मुश्तमिल है, यानी वो पीपल्स पार्टी के झंडे की टोपी बनी हुई है वो पहन रखी है, वो भी लगाई जा रही है मरीम नवाज साहबा के नीचे। अच्छा, फिर एक और जगह है, मरीम नवाज साहबा एक जगह पे स्पीच कर रही हैं और जगह और कोई नहीं है, लाड़काना है, वो ज़ाहिर है लाड़काना गई थी और वहाँ पर जाके उन्होंने तकरीर भी की थी स्टेज के ऊपर, बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के ऊपर वो गई थी, वहाँ पर जाके उन्होंने नारे शारे भी लगाए थे, वो भी चीज़ें लगा रहे हैं। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं कि जो ये लगा रहे हैं वो पीपल्स पार्टी वाले हों, हो सकता है तरीके इंसाफ वाले ताड़ा चीज़ा ले रहे हों। अच्छा, इसी तरह से दूसरी साइड पे जो मुस्लिम लीग नवाज है वो उसके कारकुन जो हैं वो भुट्टो साहब के खिलाफ से लेकर और बिलावल साहब तक बिलो दी बेल्ट किस्म की जो है ना ट्वीट्स कर रहे हैं और जो बातें वो कर रहे हैं वो दोहरा भी नहीं सकता और दिखा भी नहीं सकता। आप खुद ट्विटर पे जाएं, बिलावल साहब के जो ट्वीट हैं उनके नीचे आपको वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी। इसी तरह जो मरीम साहबा के नीचे हैं वो मैं आपको बता दी हैं, दिखा भी देते हैं। तो ये एक सारी सूरत हाल बनी है, ये नाबालग सियासत है और उसका फ़ायदा ज़ाहिर है कि इमरान खान न्याजी को हो रहा है। बालग सियासत जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ में शहबाज शरीफ साहब करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जब से बाहर आए हैं उन्होंने बड़ा ही समझदारी के साथ और कायदाना सलाहियतों के साथ चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश शुरू की है।
लेकिन उनकी जो भतीजी साहबा हैं मरीम नवाज साहबा, वो शहबाज शरीफ साहब थोड़ा जिहा घरोंदा या खिलारते हैं, वो एको ट्वीट के नाल सारा कुछ ढाह ढुक के लंघ जाती है। शहबाज शरीफ फिर देखते रह जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बयान जारी किया जिसका लुबे लुबाब ये था कि उन्होंने मुबारकबाद दी कराची के NA-249 के लोगों को और वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और मुबारकबाद दी उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब को कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कंटेस्ट किया। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि इलेक्शन कमीशन इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करेगा, जिसका मतलब ये है कि वो इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, वो इन रिज़ल्ट से मुतमिन नहीं है और वो वहाँ पर जाएंगे। इस किसी जगह के ऊपर उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना चोरा बक्सा चोरी करने का, ना धांधली करने का, ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा करने का, कोई ऐसी बात उन्होंने की। उन्होंने एक स्पेस रखी बाकायदा कि हम आइंदा से मिलकर बैठ सकें और आगे लेके मामला को चल सकें। लेकिन मरीम नवाज साहबा जो हैं वो इस कदर जज्बाती अंदाज में सियासत कर रही हैं कि उनको इमेच्योर सियासतदान के तौर पे लोग देखना शुरू हो गए हैं। मैं लोगों से मुराद मेरी वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, तजियाकार हैं, वो जो सीनियर लोग हैं वो समझते हैं कि मरीम नवाज़ की जो सियासत है वो बचगाना सियासत है और जिसकी वजह से मुस्लिम नवाज़ को शदीद नुकसान हो रहा है और मुस्तकबिल में भी नुकसान होगा। ताहम शहबाज शरीफ जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हालात को बेहतर कर लें और लेकिन उनकी हर कोशिश के आड़े जो है वो उनकी अपनी सगी भतीजी आ रही हैं और जिसकी वजह से जाहिर है कि फिर बंदा किसी लेके चीची भी खा सकता है, मगर शहबाज शरीफ में बहुत ज़्यादा पेशेंस है और मुझे लगता है कि वो अभी थोड़ी देर और बर्दाश्त करके फिर वड्डे भाई नू शिकायत लाएंगे जाके जब वो लंदन जाएंगे। और मुझे जैसे मैंने कल आपको बताया था कि उम्मीद है कि वो ईद जो है वो लंदन में अपने भाई के साथ ही मनाएंगे। लेकिन ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो तब बनेगी जब लंदन में फ़्लाइट्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से लैंड करना शुरू हो जाएंगी या कोई और तरीक़ेकार वो इख्तियार कर लें, इथों दुबई चले जाएं या अबू धाबी चले जाएं या उम्रे पे चले जाएं, कुछ इस तरह का कोई तरीक़ेकार किसी और मुल्क से फ़्लाइट पकड़ के चले जाएं तो हो सकता है कोई इस तरह का कोई वाया मीडिया बना लें। लेकिन बहरहाल वो जाना चाहते हैं और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब जो ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है एक दूसरे के ख़िलाफ़ फिर वो हेड ऑन आए हुए हैं बिलावल साहब भी और मरीम साहबा भी, उसके नतीजे में जाहिर है कि जो PTI है वो तो बड़े सुकून.com में है ना, वो तो ये समझती है कि हमें कोई मसला ही नहीं है, हम बड़े आराम से बैठे हुए हैं और ये आपस में लड़े। हालांकि अगर नोट किया जाए तो गुज़िश्ता जो इलेक्शन था 2018 का उसमें PTI पहले नंबर पर आई थी, मुस्लिम लीग नवाज दूसरे नंबर पर आई थी और पीपल्स पार्टी छठे या सातवें नंबर पर थी। अब पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे है और PTI छठे या सातवें नंबर पे चली गई है और जितने वोट उनके खिलाफ PTI के खिलाफ पड़े हैं वो अगर उनको जमा कर लिया जाए तो PTI वाले नूं कराची दे विच जेड़ा है ना समंदर, और समंदर की भी वो साइड जहां पर सारा जो कि डेड एरिया होता है वहां पर जाकर सिर सुर दब लेना चाहिए, क्योंकि इतनी बुरी हालत है PTI की वहाँ पर वोटों के अतबार से भी। और वैसे भी जो कुछ कल हुआ वो अमजद अफरीदी साहब जो उनके कैंडिडेट थे वो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि किस तरह से उनका हाल हो रहा है। तो ये बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस बात पर खुश हो कि उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया PTI के जाली मैंडेट को, वो आपस में एक सीट के ऊपर जो है ना वो दस्तों गिरेबां हुए पड़े हैं। अब देखना यह है कि ये कब तक दस्तों गिरेबां रहेंगे और आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा। वैसे तो अगर ये लड़ते रहे तो फिर जाहिर है कि इमरान खान दिया मौजा ही मौजा, बस वो लगा है फिर मौजा मौजा कर रहे हैं, फिर वो हर एक की इंक्वायरी भी लगाएगा, जो दिल चाहेगा वो करता चला जाएगा। बाहर ये सूरत हाल जो बनी हुई है ये हर उस शख्स के लिए बड़ी ही तकलीफ दह है जो ये समझता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो आम आदमी के मुफाद में नहीं और जो काम वो कर रही है उससे आम आदमी को शदीद नुकसान हो रहा है। अपोजिशन एक होप का नाम होता है आम आदमी के लिए जो कि मौजूदा हुकूमत से तंग होता है उसके लिए, लेकिन यहाँ पर जो वर्किंग क्लास है वो बड़ी कर्ब की सूरत हाल का शिकार हो रही है।
हुकूमत की तरफ से तो उम्मीद ही उसे कोई नहीं रही कि वो उनके लिए कोई बेहतर काम करेगी, लेकिन अपोजिशन जो हरकतें कर रही है, आपस में एक दूसरे के मुंह से चट पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नतीजे में भी वो अब एक करबनाक सूरत हाल से शिकार है कि हुण मैं जावां तो जावां किहड़े पासे। कोई उसके लिए उम्मीद का कोई जो है ना दर खुला नहीं रह गया। और इसमें सोचना चाहिए जो संजीदा सियासतदान हैं, जो बालग सियासतदान हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में, कि वो अपने अपने बच्चों को समझाएं कि यार ना इस तरह करो, सानू ज़रा काम सीधा कर लें दो। ये सारी सूरत हाल थी, तो मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले मीला।